लाखों अफराद को जिंदा बुत बनाने वाली खौफनाक बीमारी। दुनिया भर में फैलने वाली ये बीमारी गायब कैसे हो गई? यूरोप से दुनिया भर में कैसे फैली? 100 साल पहले एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई थी जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसी लगती थी। इस बीमारी के शिकार किसी बुत की तरह हो जाते थे और उनके जिस्म जहन के कैदी बन जाते थे। यूरोप से शुरू होने वाली ये बीमारी दुनिया भर में फैल गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीफेलाइटिस लेथार्जिका नामी इस बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता था, जो कि जानलेवा इन्फ्लुएंजा वबा में छुप गई थी। लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हुए और मुतादिद जिंदा मुजस्मे में तब्दील हो गए और अपनी जिंदगियां साकित और खामोश रहकर गुजार दीं। ये वो मौमा था जो दहाइयों तक तिब्बी माहिरीन के जहन चकराता रहा, मगर एक सदी बाद इंसान को मुजस्मा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के चंद बड़े तिब्बी इसरार में से एक माना जाता है। इस बारे में कुछ मुसद्दिका तौर पर कहना तो मुश्किल है, मगर बेशतर केसेस पहली जंग अजीम के बाद रिपोर्ट हुए थे और माना जाता है कि इसका आगाज़ 1915 या 1916 में ऐसे फौजियों से हुआ जो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार और तिब्बी मुआयने के दौरान जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। उस वक्त ख्याल किया जाता था कि ये गैर मामूली अलामात जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक जहरीली गैस का नतीजा है, मगर उनका ख्याल बाद में गलत साबित हुआ। वियना के एक दिमागी अमराज के माहिर कॉन्स्टेंटिन वॉन इकोनो ने एक मकाले में सबसे पहले इस बीमारी का जिक्र किया, जिन्होंने इस जैसे केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट किए थे। 1917 में उनके तहरीर करदा एक मकाले में कहा गया था कि हमें किसी किस्म के स्लीपिंग सिकनेस का सामना है जिसका दौरानिया तवील होता है और पहली अलामत शदीद सर का दर्द और खसरा होते हैं। इसके बाद मरीज दिनों, हफ्तों या महीनों तक कोमे में चले जाते हैं या हालत बिगड़ने पर मर जाते हैं। इस मकाले के कई साल बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और लाखों अफराद अपने जिस्मों में कैद होकर मरने लगे। एनसेफेलाइटिस लेथार्जिका का तर्जुमा यह है ऐसा दिमागी वरम जो आपको थकावट का शिकार कर दे। इस बीमारी का शिकार कम से कम 1/3 अफराद हलाक हुए। बच जाने वाले 20% ऐसे अफराद थे जिनको रोज़मर्रा के कामों के लिए अपने प्यारों या डॉक्टरों की निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ी और सिर्फ 1/2 से भी कम मुकम्मल सेहतियाब हो सके। इस बीमारी से हर उम्र के अफराद मुतासिर हुए, मगर सबसे ज़्यादा 15 से 35 साल की उम्र के लोग शिकार हुए। बीमारी की इब्तिदा में फ्लू जैसी अलामात सामने आती, यानी तेज़ बुखार, सर का दर्द, थकावट का एहसास, नाक बहना। उस वक्त ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे दरियाफ्त किया जा सकता कि फ्लू जैसी अलामात का शिकार फ़र्द इस जानलेवा बीमारी का शिकार तो नहीं, जिसके बाइस वायरस को दिमाग तक फैलने का काफ़ी वक्त मिल जाता। जब यह वायरस मरकज़ी आसाबी निज़ाम पर हमला आवर हो जाता तो मरीज़ों को शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी थकावट का सामना होता, जैसा नाम से जाहिर है स्लीपिंग सिकनेस, जिसके बाद कोमा और मौत का ख़तरा भी बढ़ जाता। और जो लोग किसी भी तरह सेहतियाब हुए उनसे इल्म हुआ कि यह दर हकीकत कई मराहिल पर मुश्तमिल मर्ज़ है। दूसरे मरहले में तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत और ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती, यानी मरीज़ की हालत ऐसी होती जो माजी की उसकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती। मगर ये मरहला तो तूफ़ान से कब्ल के सुकून जैसा होता था, क्योंकि इसके बाद लोग किसी बुत की तरह बन जाते जिनको अपने इर्द गिर्द का शऊर तो होता, मगर कुछ भी बोलने या हरकत करने से कासिर होते। डॉक्टरों ने जब इस बीमारी से हलाक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम किए तो मौत की वजह दिमाग के एक मखसूस हिस्से में वरम था। ये वो हिस्सा है जो नींद समेत मुतादिद अफ़ाल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि 10 साल तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच जाने वाली ये बीमारी अचानक ही गायब हो गई। 1928 में यह मर्ज़ गायब हुआ और नए केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम गया, मगर हज़ारों अफराद को दहाइयों तक निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ी जो जिंदा तो थे मगर साकित जिस्मों के अंदर कैद हो गए थे। 1969 में ऐसे चंद अफराद का इलाज पार्किंसन के लिए तैयार होने वाली एक नई दवा ल्यूडोपा से हुआ और उनकी हालत में ड्रामाई बेहतरी आई, जो व्हील चेयर से उठ गए और शऊर लौट आया। मगर ऐसे भी मुतादिद अफराद चंद दिन या हफ्तों बाद फिर पुरानी हालत में चले गए। फिर 1993 में एक नौजवान लड़की को अस्पताल लाया गया जिसके दिमाग में वरम की शरह ख़तरनाक हद तक ज़्यादा थी। डॉक्टर उस वक्त दंग रह गए जब उन्हें पता चला कि इसकी वजह स्लीपिंग सिकनेस है। चूंकि पहली वबा के दौरान वजह का तयन नहीं हो सका था, तो वायरोलॉजिस्ट जॉन ऑक्सफोर्ड ने पहली वबा के शिकार अफराद के दिमाग के नमूनों का दोबारा तज्जिया किया, मगर जदीद मालिकुलर जांच के बावजूद वो टिश्यूज़ में वायरसेस के शवाहिद दरियाफ्त नहीं कर सके। एक ख्याल ये है कि इसकी वजह 1918 की इन्फ्लुएंजा वबा हो सकती है, जिसने मरीजों के दिमाग के कुछ हिस्सों को मुतासिर किया, लेकिन अब 100 साल से ज़्यादा अरसे बाद भी इसकी हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कहा जाता है कि इस बीमारी की वजह जानने के लिए तहकीक का सिलसिला अब तक जारी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।